नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के बरेली से। नागरिक सुरक्षा कोर बरेली सिविल लाइन डिवीजन पोस्ट जखीरा अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम किया गया। नागरिक सुरक्षा कोर बरेली के उपनियंत्रक श्री राकेश मिश्रा जी के निर्देशानुसार सिविल लाइंस डिवीजन पोस्ट जखीरा द्वारा अग्नि सुरक्षा जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम के प्रथम दिवस जखीरा स्थित रजा प्लेस बारात घर से किया गया। सर्वप्रथम सहायक उपनियंत्रक श्री पंकज जी द्वारा डॉ भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात डॉ उस्मान नियाज जी, जफर इकबाल बेग जी, श्याम कृष्ण जी, मोनू पांडे जी, विशाल जी, आसिया अली, असद जैदी जी, मुजाहिद अली जी, वीजा रत अली जी, संजय सक्सेना जी, अरशद खान जी, शावेज अली जी, नाजरीन जी, जावेद अली जी, आरिफ अली जी, जफर अनवर जी द्वारा भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सहायक उपनियंत्रक श्री पंकज जी द्वारा वार्डन एवं स्थानीय निवासियों को गर्मी के दिनों में शीघ्र आग लगने की घटनाओं में वृद्धि के कारणों की जानकारी देते हुए बताया कि अधिक गर्मी का होना आग की घटनाओं में वृद्धि का अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। उन्होंने आग के सिद्धांत व बुझाने के गुर सिखाए। श्री श्याम कृष्ण जी ने बताया कि आग बुझाने के लिए ईंधन को हटाकर ऑक्सीजन को कट करके अथवा निश्चित तापमान को कम करने पर आसानी से आग पर नियंत्रण किया जा सकता है। ये कई प्रकार से बुझाई जा सकती है तथा ये बताया कि आग एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कि 3 तत्वों के मिश्रण से तैयार होती है: ऑक्सीजन, ईंधन और निश्चित तापमान। हर एक चीज में आग लगने का अपना एक निश्चित तापमान होता है। उन्होंने आग के प्रकारों के संबंध में भी बताया। उसके बाद गैस सिलेंडर में लगी आग को पानी में भिगोकर गीले कंबल को सिलेंडर पर लपेटकर आग बुझाकर भी दिखाया। शहरी क्षेत्रों में हर साल आग लगने की घटनाओं की बढ़ती संख्या के साथ भारत में अग्नि सुरक्षा एक बड़ी चिंता का कारण बन गई है। इसमें मुख्य भूमिका क्षेत्रीय नागरिकों की होती है। यदि उन्हें प्रशिक्षित करके आपदा से स्वयं जूझने हेतु तैयार कर लिया जाए तब आपदा अपने आप ही कम की जा सकती है। कार्यक्रम के अंत में डिप्टी डिविजनल वार्डन डॉ उस्मान नियाज जी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों, पदाधिकारियों व वार्डनों को धन्यवाद दिया। जफर इकबाल बेग जी ने बारात घर में कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति प्रदान करने लिए विशेष धन्यवाद प्रदान किया। आसिया अली जी ने भी सभी अधिकारी, पदाधिकारी और वार्डेन का धन्यवाद दिया। उत्तर प्रदेश के बरेली से मंडल ब्यूरो चीफ प्रदीप रस्तोगी की खास रिपोर्ट। तो सर्वप्रथम मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं श्याम कृष्ण हूँ और आज यहाँ मौजूद हूँ नागरिक सुरक्षा कोर बरेली की तरफ से। जी, आज जो शासन से ऐसे निर्देश हैं कि पूरे प्रदेश स्तर पर एक अग्निशमन जागरूकता सप्ताह चलाया जाए। पूरा एक पखवाड़े के अंतर्गत ये कार्यक्रम करे जाए। उसी की पहली कड़ी सिविल लाइंस विभाग की जो है वो आज यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसमें कि हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम लोगों का ये प्रयास जो है ये 15 दिन तक निरंतर चलेगा कि हम लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएं कि हम किस तरह से जो शहर में आग की घटनाएं होती हैं उनको कम कर सकें या उनसे होने वाली जन हानि, धन हानि को कम कर सकें। ये उसी की जागरूकता के लिए कार्यक्रम है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आग जो है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है और इसमें 3 चीजों की आवश्यकता है: ईंधन, उचित तापमान और ऑक्सीजन। इस 3 चीजों की अगर हम बात करें तो 3 भुजाएं अगर किसी आकृति की होंगी तो उसे हम त्रिभुज या ट्रायंगल कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ट्रायंगल में से कोई भी एक आर्म आप हटा दें तो वो ट्रायंगल नहीं कहलाएगा, दैट विल बिकम एन एंगल। इसी तरह से अगर हम बात करें आग की 3 भुजाओं की, इनमें से किसी भी एक भुजा को अगर हम काट देते हैं तो उसका मतलब हमने आग को खत्म कर दिया या रोक दिया। इसकी 3 भुजाएं थी: ईंधन, उचित तापमान और ऑक्सीजन। अब इन 3 में से हमारे पास अलग अलग मेथड है 3, जिनसे हम इसको रोक सकते हैं। पहला, ईंधन खत्म करने के मेथड को कहा जाता है स्टार्वेशन मेथड, जिसमें हम भुखमरी के कगार पर अगर आग को ला दें, ईंधन को वहां से हटा दें तो आग अपने आप बंद हो जाएगी। दूसरी चीज हुई ऑक्सीजन
जिसको हम अगर बंद कर दें तो ऑक्सीजन बंद होने की वजह से आग बंद हो जाएगी। जी जी। उसके हम कहते हैं दम घोटना। दम घोटना। आप ऑक्सीजन बंद कर दीजिए किसी भी चीज की। एक बहुत आम तौर से घटना घरों में होती है, या आपने जब होटल में या रेस्टोरेंट में या कहीं ढाबे पे खाना खाया होगा, तो जब वहाँ का बावर्ची खाना बना रहा होता है तो कढ़ाई में आग लग जाती है। आग लग जाती लेकिन वो अनपढ़ सा बावर्ची भी इतनी बात जानता है कि इस पर अगर मैं ढक्कन ढक दूंगा तो इसकी आग बंद हो जाएगी। इसका मतलब उसे ये नहीं पता है कि मैंने क्या किया और इससे क्या रासायनिक प्रक्रिया में बदलाव हुआ, लेकिन वो ये जानता है कि ढक्कन ढकने से आग बंद हो जाएगी। लेकिन हमारी जो रासायनिक प्रक्रिया थी, हमने उसमें ऑक्सीजन बंद कर दी और हमने उस आग को बंद कर दिया। तीसरी चीज रह जाती है उचित तापमान। उचित तापमान अगर आप कम करने की बात करें तो आग अगर लगी होगी सॉलिड मेटल गैस किसी में भी, तो उसमें अगर हम उसको पीछे की चीजें जो भी हैं या उससे आगे जहाँ आग बढ़ती उसके अगर तापमान को हम कम कर दें, सपोज लकड़ी में आग लगी हुई है, अगर हम उसमें पानी डाल करके पीछे की लकड़ी को गीला कर दें तो आग अब वो आगे नहीं बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी। कोयले में आग लगी हुई है तभी भी यही चीज है, लेकिन जो बिजली वाली आग है उसमें हम पानी नहीं प्रयोग करते हैं कभी भी। हम लोग अभी एक ऑक्सीजन सिलेंडर जो आमतौर पर घरों में यूज होता है, किचन में इस्तेमाल होता है, उसमें कभी भी रेगुलेटर में या पाइप के पास अगर आग लगती है तो उसको बहुत आसानी से बंद कर सकते हैं। सिलेंडर के अंदर एलपीजी गैस होती है, इसका फटना एक बहुत नामुमकिन सी चीज है, लेकिन जब एक उचित तापमान मिलेगा तो ये भी ब्लास्ट होगा। लेकिन हम लोग उस तापमान तक नहीं जाते, और जो आग है ये, क्योंकि अगर आप सिलेंडर के नोजल पे भी हाथ लगाएं, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस है, बहुत ठंडी होती है। आग लगी हुई होगी नोजल पे, लेकिन फिर भी हम उसको हाथ रख करके बंद कर सकते हैं। सर, आप हमारे शहर की और देश की जनता को आप क्या